So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragati, J 2026 aspirant. So काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, आई नो. तो अब भाई जेई अप्रैल अटेम्प्ट में 15 दिन से भी कम रहते हैं. एंड आज है 16 मार्च एंड अभी रात हो रही है, अराउंड 11 बज रहे हैं. सो दैट्स द पॉइंट. सो नाउ लेट मी गिव यू द सिलेबस अपडेट. सो फिज़िक्स में मैंने मेजर चैप्टर्स कर लिए हैं, बट रोटेशन बचा है एंड आई डोंट नो कि ये कैसे होने वाला है. रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, वेव्स, एनएलएम, फ्रिक्शन एंड सेंटर ऑफ मास, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मेरे 11th के बचे हैं अभी रिवाइज़ करने के लिए. केमिस्ट्री में मैंने मेजर चैप्टर कर लिए हैं, लेकिन मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ क्वाइट वीक. आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन, मुझे टूटा फूटा ही आता है. बाकी मैंने चैप्टर्स कर लिए हैं, एक बस आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए. मैथमेटिक्स में बात करें तो भाई जिस पे स्टार लगे हैं वो मैंने ट्राई करा है करने का. मैं बताती हूँ कौन सा. सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर लिया, स्ट्रेट लाइन्स कर लिया, बाइनोमियल नहीं करा, पीएनसी कर लिया, सर्कल नहीं करा, स्टैटिस्टिक्स कर लिया, बाकी कुछ नहीं करा. इसके अलावा प्रोबेबिलिटी कर ली है मैंने बस. दैट्स द 11th. अगर हम बात करें 12th की, सो इसमें मैंने जो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना कर लिया है. एंड अभी मेरा बहुत बचा है रिवाइज़ करने के लिए. एंड ईएम वेव्स भी रिवाइज़ हो गया है मेरा. जो नेक्स्ट है वो है रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स वाला सेक्शन. रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स को मैं कल करने वाली हूँ. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी हो गई है, आईओसी पूरी हो गई है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स एंड एल्कोहल्स वाला चैप्टर रहता है. सो या सॉल्ट एनालिसिस भी मेरा बचा हुआ है. मैथमेटिक्स में बात करें, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स ये कर लिए हैं. इसके अलावा कुछ नहीं करा, प्रोबेबिलिटी कर लिया है. सो हियर इज़ द थिंग. तो ये था सिलेबस अपडेट. Now let me tell you about most important books for CUET जहाँ से 60% क्वेश्चंस आते हैं and it's of EduCard. सबसे पहली बुक है CUET जनरल टेस्ट गाइड बुक which includes both theory plus mock papers. इस बुक में we get mathematics, reasoning, जनरल नॉलेज, PYQs एंड प्रैक्टिस पेपर. इसमें हर चैप्टर की हमें थ्योरी मिलती है, देन मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन उनके डिटेल सॉल्यूशन. Now we have CUET English, then most expected past papers and mock papers. So इस बुक में हमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिलती हैं. Along with that यहाँ से 60% क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं. इस बुक में वैसे तो बस पेपर ही पेपर हैं, लेकिन हमें इसकी डिटेल्ड वे में सॉल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं. सो ग्रैब योर बुक्स नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मेक श्योर टू चेक दिस आउट बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन CUET. एंड ऑल्सो यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिखे हैं. तो ये जो लिस्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है. यहाँ मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा था, फिर पेजेस छोड़ दिए, फिर मेरा मूड चेंज हो गया एंड देन आई स्टार्टेड विद आईओसी. तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस लिखे हैं जो कि मैंने वो भी कंप्लीट नहीं करे हैं, बट हाँ. दैन यहाँ पे ट्रिक टू मेमोराइज, ट्रिक टू मास्टर द पीरियोडिक ट्रेंड्स, जो कि काफ़ी सही ट्रिक थी. सो ये तो यूट्यूब पे मिल जाएगी. देन मैंने कुछ शॉर्ट के भी शॉर्ट नोट्स बना लिए जिसको मैं रोज़ रिवाइज़ कर रही हूँ. सो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के हैं, एक पेज में पूरा ख़त्म. देन वी हैव एस ब्लॉक, यहाँ पे एल्कली मेटल्स के बारे में इस पेज पे. एंड देन इस पेज पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में. हेयर इज़ डी ब्लॉक एंड इसके बाद मुझे करना है. सो दैट्स द पॉइंट. मैंने चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए हैं, बट आई एम मेकिंग दिस वेरी बहुत शॉर्ट के शॉर्ट नोट्स जिसको मैं रोज़ रिवाइज़ कर रही हूँ फ़िलहाल. एंड हाँ, दैट्स द पॉइंट. ऑल्सो मैंने फिज़िक्स का जो स्टार्ट करा था भाई, फॉर्मूला शीट बनाना, यहीं स्टार्ट करा था एंड इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पाई हूँ. भाई रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करा था एंड आई डोंट नो कैसे फॉर्मूला शीट होने वाली है. मैंने वो क्लास 11th का जो लेक्चर है वो आधा देख लिया है, लेकिन उसके जो नोट्स हैं दैट्स आर स्टिल पेंडिंग. एंड सच बताऊँ, मैंने इनके बनाए हैं तो ये फॉर्मूलाज रिवाइज़ में करती हूँ, क्योंकि जितना लिख लिया एटलीस्ट उतना तो मैं रिवाइज़ कर ही लूँ. बट हाँ, सो आज 16 मार्च है एंड 20 मार्च तक सब निपटा दूँगी मैं. मुझे जितने चैप्टर्स करने हैं वो 20 तक कर लूँगी एंड जितने चैप्टर्स बचेंगे मैं ट्राई करूँगी अगले 5 दिन में उसे और कंप्लीट कर लूँ. सो हाँ, आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं अपना टेस्ट दूँगी, फर्स्ट मॉक टेस्ट, एंड देन उसका स्कोर भी रिवील करूँगी डेफिनेटली.
So that's it for this video. Hope you enjoyed watching it, and if you're new to my channel, make sure you subscribe. Also, make sure to check the description for CUET books. See you in my next one. Bye.